आप इस पूरे इशू को किस तरह देखते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से खासतौर पे? फिर हमारे और मैं मज़ीद आप लोगों से रहनुमाई लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम भी सलाम। डाटा साइंसेज में थोड़ा एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड रिनोन्ड डाटाबेसेस सिस्टम में डेवलप करता रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि शायद मुझे भी इस पे बोलना पड़े तो अच्छी बात है। जी देखें, अभी बात ये है कि जो है ना प्रिडिक्शन या मॉडलिंग, वो एआई की अभी इतनी स्मार्ट नहीं है। मतलब बेसिकली ये आप इसे एक एडवांस गूगल कह लें, लेकिन मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं तो अगले 5-10 साल में ये खुद हमें डिसीजन मेकिंग करके भी दे देगा एआई। लेकिन फिलहाल यही होता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम उसको क्वेश्चन स्मार्ट नहीं पूछेंगे तो वो जवाब हमें इसी तरह का देगा कि वो हमें देयर विल बी नो डायरेक्शन। तो ठीक है। ह्यूमन ह्यूमन साइड अभी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस तरह डाटा के बारे में गलत बयानी की जाती है, पिकेट चूज की जाती है प्रोपेगेंडा पर्पस के लिए, तो उससे जान छूट जाएगी। अभी आप देख लें, इस वक्त हमारा $100 अरब का पानी समुद्र में जाया होगा अगले 2 हफ्तों के मतलब जब ये सीजन एंड होगा उस वक्त तक। और लोग 15 दिन बाद भूल जाते हैं और महीने बाद जनाब दोबारा वफाक को और सूबों को एक दूसरे में जूतम पेदार शुरू हो जाती है। तो ये सिचुएशन ही होगी। जो एआई आते हैं उसकी मेमोरी होती है तो वो याद रखेगी कि भाई हमने पानी इतना ज़ाया किया, तो हम लोग भूल जाते हैं 10-15 दिन में, लेकिन एआई नहीं भूलने देगी। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें अंडर दी रग होती हैं, बल्कि हमारी प्लेन साइट में होती हैं और हम बहुत लंबे अरसे तक इग्नोर कर रहे होते हैं, या अपनी अना की वजह से या वैसे माइंडसेट की वजह से उनको कंसिडर भी नहीं करना चाहते। अभी आप देखें, सिंध के डेल्टा में ये एनवायरमेंटल इशू है कि सिंध के डेल्टा में 50-60 साल से इतना मतलब बहरान बढ़ता गया है, सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज है, देखें हमने उसमें खरबों नहीं ट्रिलियंस डॉलर का पानी सही भी जाया किया, सही। लेकिन एंड पे बात क्या हुई है कि हमारे बड़े बड़े पीएचडीज, हमारे बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट, वो ये चीज फिगर आउट करने में नाकाम रहे हैं कि वो जो पानी जाया कर रहे हैं उसकी बजाय जो तरबेला में सिल्ट फंसी हुई है वो वहीं की वहीं है, और उसको निकालना बिल्कुल मुफ्त का काम है, बल्कि उस पर हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिल जाएगा। वो जितनी तरबेला की स्टोरेज कम हुई है, हम सिर्फ उस सिल्ट को निकाल के नीचे तक भेज दें तो हमारा पिछले 50 साल छोड़ अगले 100 साल का भी बंदोबस्त हो जाएगा। सही। तो इस तरह की चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन होपफुली एआई जब स्मार्ट होगी तो वो फिर हमारी खिंचाई करेगी। लेकिन अच्छी बात है कि हम वक्त से पहले आपने अगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक मिनट, आपने कहा जब एआई स्मार्ट होगी, यानी आपके मुताबिक अभी एआई स्मार्ट नहीं है या हम स्मार्ट नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? मैं वही बात दोनों की कि डिफरेंट क्वेश्चन है। एआई एआई अभी हम जो उसको जिस तरह का क्वेश्चन देंगे वो उसी तरह का जवाब दे। वो तो फिर बेसिकली ये क्या तो फिर करती है हमारी क्या? स्मार्टनेस पे सवाल आ गया ना। जी जी बिल्कुल, अभी यही है। तो इससे पहले कि एआई जो है हमसे स्मार्ट हो जाए, हमें चाहिए कि हमें खुद भी थोड़ा डॉक्टर सा। जैनब, आप भी मैं मुस्कुरा रही हैं, हमारे साहब आप भी। डॉक्टर जैनब, जरा इस पे आपका मैं टेक चाहूंगी, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। एआई स्मार्ट नहीं है या हम स्मार्ट नहीं है? इसका जवाब मैं भी दूंगा। जी जी श्योर। आई विश हम देखें, स्मार्टनेस हर इंसान में ना नेचुरली मौजूद होती है। बस बात होती है कि आप उसको किस टाइम पे यूज कर रहे होते हैं और कब यूज कर, जब जरूरत होती है तब यूज करनी होती है, जो कि हम लोग बहैसियत कौम यूज नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे होते तो आज इतने मसाइल में ना घिरे हुए होते। सो मैं आपको यही रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ इस पे। अमार साहब, ये जो एआई है ना, ये हमारे से लर्न करती है, हमारे क्वेश्चन से लर्न करती है। अगर मैं क्वेश्चन करूँगा, कोई ऐसा प्रॉम्प्ट बनाऊँगा, उसके अंदर एआई मुझे उसके जब मैं जवाब दूसरा मैं क्वेश्चन करूँगा तो एआई समझ जाएगी कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जितना इंसान स्मार्ट होगा उतनी। मुझे तो बड़ी मजे की वो चीज याद आ गई कि अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट हाफ एन आंसर। इनाम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इनाम साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पहले मैं आपको कमेंट सुनती हूँ, फिर आगे चलते हैं। नहीं, बस वो ओवरऑल मैं देख रहा था कि टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उनमें हमारे 3-4 ही बड़े मसले होते हैं। जी एक जी। वाटर की शॉर्टेज है, एनवायरमेंटल है, तीसरा एनर्जी का है, और चौथा जो है वो फ्लड्स का है। तो ये 4 मामलात जो हैं, इनमें तकरीबन हमने मैं आज भी
इंजीनियरिंग वेबसाइट्स पे जाऊं, पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटीज के आर्काइव हैं, तो वहाँ पे एक एक चीज के 10-10 मसलों के हल पड़े होते हैं। अब मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि कल को वो एआई जो है ना, वो जब स्मार्ट होगी, वो क्या करेगी, वो हमारे आर्काइव निकाल के हमारे मुंह पे मारेगी, इसका क्या किया, इसका क्या किया। सर आप लोगों ने हरारी एक राइटर हैं, उनकी बुक पढ़ी होगी, सेपियंस, होमो ड्यूस भी है, सेपियंस भी है, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। अब उनकी बुक का ही नेक्सस, डॉक्टर ज़ैनब आपने यकीनन पढ़ी होगी, सर आपने भी, नाम साहब, नेक्सस बुक भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है ना। तो मैं तो उसकी कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद बड़ी हैरान होगी कि यार अगर ये सब कुछ होगा तो क्या होगा। जी, और उसमें बड़ी बात ये है कि आजकल देखें फ्लड आया हुआ था ना, तो हमारे होते हैं लीडर्स, होते हैं हुक्मरान, होते हैं या इवन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जाके वहाँ पे उनका काम ये नहीं है, कल को उन्हें एआई बताएगी कि आप ना उधर जाने के बजाय ऑफिस में बैठ के ना इसकी मिटिगेशन करें कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। हाँ। और ये भी नहीं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास इतने अच्छे सोल्यूशन है, सारा पानी। लेकिन इनाम साहब आपने बार बार जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन स्मार्ट हो जाएगी, एआई जिस दिन स्मार्ट हो जाएगी, और आपने दोहराया जुमले को, तो ऑन अ लाइटर नोट, सीरियस भी समझ सकते हैं आप, एक जहन में सवाल है कि अगर एआई इतनी स्मार्ट हो गई कि उन्होंने हमारी ही चीज़ों को हैक कर लिया और हमें खुद ही ना समझ आया, फिर हम क्या करेंगे। लेकिन सर सियासतदानों को बुलाना भी जरूरी है, टीवी चैनल्स की रिस्पांसिबिलिटी है। अब बुला के अगर आपस में लड़ पड़ते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं, जो एंकर होता है वो जरूर कोई ऐसा बात करता है। लेकिन सर एंड में एंकर पे इल्जाम आ जाता है। मेरे प्रोग्राम में एक दो बार लड़ाई हुई कि आपने लड़ाई करवा दी थी, मैंने कहा मैंने लड़ाई क्यों करवानी थी। जी ज़ैनब आपका लास्ट कॉमेंट। जी बिल्कुल, लास्ट कमेंट मेरा यही है, जो अमार साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी। टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको कनेक्ट करें और एक नीड असेसमेंट करें अपने उन डिपार्टमेंट्स की जिसमें क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट स्कैटर्ड है, कि कहाँ पे क्या कमी है, क्योंकि अभी भी लोग क्लाइमेट चेंज के साथ फ्लड्स को, इन चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, डिनायलिज्म में है। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, हमें नॉलेज ट्रांसफर की जरूरत है। ऑफकोर्स HEC का बहुत अहम रोल हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कि क्या हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लास्ट मेरे पास मिनट है, मुझे बताएं कि क्या हम, सर ने कल के प्रोग्राम में भी शायद ये हवाला दिया था, क्या हम स्कूल्स लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर्स में अगर हिसाब में शामिल कर लें तो ये भी एक अच्छा आइडिया है जो हम इस प्लेटफॉर्म से बैठकर गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि अगर स्कूल्स लेवल पर पढ़ाना शुरू कर दी जाए आर्टिफिशियल एआई। ये बेहतरीन स्टेप हो सकता है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारा अगर स्कूल लेवल से टीच किया जाए तो बच्चों को जो है आप स्टेम प्रोग्राम्स के साथ साथ आप उनको इन्हांस करते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी में बच्चे आगे जाए, डेटा साइंस में जाए, कंप्यूटर में जाए। सिर्फ आपके मुल्क में मेडिकल और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं है, और भी होने चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अगर इस साइड पे स्टेप इन करती है तो हम एक ऐसी जनरेशन को आगे लेकर आएंगे जो टेक्नोलॉजी की तरफ। चलिए ठीक है जी, मैं एक फिक्रा, जी सर, ये जो SDG 4 है ना एजुकेशन का, उसका SDG 4.7.1 यही है जो आप कह रही है कि बच्चों को एजुकेशन दें SDGs की, समझो SDG 13 के अंदर और 4 को मिला के। चलिए सर, हम एक तजवीज़ दे सकते हैं। मैं भी इस प्लेटफॉर्म से इतनी हमने अच्छी हेल्दी डिस्कशन की है इस अहम टॉपिक पर, तो मैं भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो इसको देखती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आने वाले दौर के लिए एक बेहतरीन मौजू है, एक सब्जेक्ट है, एक अलग ही दुनिया है एआई, तो अगर इसको स्कूल के निसाब में, सिलेबस में शामिल कर लिया जाए और जब तक बच्चे O लेवल्स या मैट्रिक नहीं करते तब तक वो काफ़ी हद तक एआई को समझ जाएं, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए, उनकी जो आगे जो काबिलियत है, उनकी सलाहियत है, एबिलिटी है इवॉल्व करने के लिए, और जब हम अपनी दुनिया में जाकर, जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, दूसरे ममालिक में जाकर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे भी किसी से पीछे ना हो, खासतौर पे एआई के मैदान में, क्योंकि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का वक्त है। बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों मेहमानों ने वक्त दिया, अमार जाफरी साहब, डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, इनामुर रहमान साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।